में मांग रहा है। आप मुझे रावण को दे रहे हो? पार्वती जी कहती है आप मुझे रावण को दे रहे हो? तो क्या हुआ पार्वती, एक मां क्या बेटे के घर नहीं जा सकती है? एक मां क्या बेटे के घर नहीं जा सकती है? पार्वती जी ने कहा शंकर भगवान से, फिर मां अपना क्रोध भी दिखा सकती है अगर बेटा सही साट नहीं रहे तो? शंकर भगवान ने कहा मां तो मां होती है, क्रोध दिखाना मां के हाथ में। ठीक है, जाती हूं। पालकी में, रावण की पालकी में मां जगत जननी दुर्गा पार्वती बैठ गई, लेकर रावण चले। रावण को चलते चलते मन में आया कि इतनी सुंदर शिव जी की धर्मपत्नी मुझे मिली है। अब मां तो बेटे के घर जा रही थी, पर बेटे की दृष्टि में मां गलत भाव में आ जाए, बेटे की दृष्टि गलत हो जाए, तो बीच रास्ते में पालकी को रोका गया और लंकापति रावण ने कहा कितनी सुंदर है पार्वती देखूं, और अहंकार सिर पर चढ़ा था। पार्वती को देखने के लिए जो पालकी का पर्दा हटाया तो वहां दुर्गा नहीं, वहां तो काली बैठी थी, भद्रकाली। भद्रकाली चंडी को देखा, काली को देखा, तो रावण का केवल चेहरा पीला नहीं पड़ा था। अब नहीं बोलूं तो अच्छा, रावण का केवल चेहरा पीला नहीं पड़ा था। जब मैं जगत जननी को देखा, जगदम्बा को देखा, काल रात्रि मां कुष्मांडा, मां काल रात्रि को, चंडी को जब देखा, रावण की तो जितने 10 सिर थे, 20 आंख रावण की टपटपाने लगी, थर-थर कांपने लगी, थर-थर। डोली को छोड़ा, रावण वापिस कैलाश भागा, वापिस कैलाश। और ये कथा क्यों सुना रहे हैं? भारत की भूमि पर रहने वाली मां जगत जननी जगदम्बा ने अपना असली रूप दिखाया तो रावण वापिस भागा है। और मेरा निवेदन है सनातन धर्म की इन बेटियों से कि तुम भी वो देवी हो, कोई तुमको अगर आंख उठाकर देख ले तो तुम भी अपना चंडी का रूप दिखाने में पीछे मत हट जाओ। तुम भी अपना चंडी का रूप दिखाने में पीछे मत हटना। तुम भारत की वो बेटी हो। रावण भागा, कैलाश पर गया, शिव जी के पास। शंकर भगवान नेत्र बंद करके बैठे थे। रावण चिल्लाया हर हर। तो तुम क्यों चिल्ला रहे हो? रावण चिल्लाया था। रावण फिर चिल्लाया हर हर महादेव। जैसे रावण चिल्लाया, शंकर जी के नेत्र खुल गए। शिव जी ने पूछा, शंकर भगवान कुछ बोलते उससे पहले शंकर जी ने नेत्र खोल के वापस नेत्र बंद कर लिया। क्यों? कमरे में पिता, माता और बच्चा तीनों। रावण बच्चा है, शंकर जी पिता है, जगत जननी मां। बहुत सावधानी से सुनना। जब मां अपने बेटे को जब चंडी बनकर डांटती है ना, तो पिता भी कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप या तो मुंह उठा के सोएंगे या फिर अपना मोबाइल चलाते रहेंगे। और बच्चा चिल्ला पापा पापा, क्योंकि पापा को मालूम है चंडी का मुंह कभी भी इधर भी हो सकता है। अभी उधर है, जगदम्बा तुरंत पलट के इधर जाएगी, तो अपन तो चुप रहो, नहीं तो फिर वही वाली बात आ गई, काल के पंजे से मां का बताओ। अभी वो भैया कह रहे थे ना, भैया क्या बोले थे कि जिसकी तनख्वाह नहीं देना पड़ती, कौन सी नौकरी है? तो कहा श्रीमती की नौकरी। तो ये फिर चिल्ला काल के पंजे से, मतलब शंकर भगवान ने नेत्र बंद कर लिया, वापस खोले, नेत्र बंद करे, क्योंकि शिव जी को मालूम है कि रावण अगर आया है और रावण आएगा और जगत जननी ने उधर अपना रूप दिखा दिया है। बच्चा अगर चिल्ला रहा है तो मां कुछ हित करना चाहती है, मां बच्चे का कुछ हित करना चाहती है, मां बच्चे को कुछ अच्छा देना चाहती है। बोले नहीं। रावण फिर चिल्लाया हर हर। रावण ने फिर आवाज लगाई, और रावण ने जैसे ही आवाज लगाई, आवाज लगाते से ही रावण ने जैसे ही आवाज लगाई, चिल्लाते ही रावण ने पुनः शिव जी का फिर ध्यान दिया, शंकर का फिर। अब क्या देखा रावण ने? पार्वती जी को रावण लेकर गया था। रावण, शंकर भगवान नेत्र खोलकर बोले, रावण क्या बात है? लंकाधिपति रावण ने कहा, प्रभु माता जी के क्रोध को थोड़ा सा शांत करवा दीजिए। शंकर भगवान बोले, उनका क्रोध शांत कराने के लिए तो जमीन पे हम लेट जाते हैं, वो जीवन निकाल लेती है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब कौन शांत करेगा? शिव जी ने कहा, तुमने गलत दृष्टि से देखा है, तुम जाओ, निवेदन करो, विनय करो। मां का हृदय बड़ा कोमल हृदय होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोमल अगर कोई है तो वो जगत की मां है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोमल है तो वो घर में रहने वाली बूढ़ी मां है। बहू ताने पर ताना देती है तो भी अपने कान के बुंदे, गले की चेन सास अपनी बहू को ही देती है। बेटा अपशब्द पर अपशब्द कहता है तो भी मां अपने बेटे के लिए दुआ करती है, संतान सप्तमी का व्रत करती है। केवल एक मां दुनिया में ऐसी होती है जो हजारों ताने सहकर भी देती है। दुनिया में 2 मां, एक अपने घर में रहने वाली बूढ़ी मां और एक पूरे जगत को दूध पिलाने वाली गौ मां, गौ माता।
कटने के बाद भी दुआ देती है, बेटा मैं बूढ़ी हो गई थी तो कहीं मुझे रख देते, पर मुझे काटते तो नहीं। मां, जगत की मां, मां। पर लोग नहीं समझ सकते, लोग नहीं समझ सकते। एक मां के हाथ में दूध की बोतल है, बच्चा तड़प रहा है, रो रहा है, भूख लग रही है, और मां के हाथ में दूध की बोतल है। दूसरे लोग देख रहे हैं कैसी कठोर मां है, अपने बच्चे को दूध नहीं दे सकती, पर मां जानती है दूध की बोतल में जो दूध भरा है ना बहुत गर्म है, मेरा बच्चे का मुंह जल जाएगा। बच्चा भी नहीं समझ पा रहा है कि मेरे मां के हाथ में दूध रखा है तो देती क्यों नहीं है। आस-पास के लोग कह रहे हैं मां के हाथ में दूध रखा है, बच्चे को पिलाती क्यों नहीं है, पर मां अंदर से जानती है कि मेरे बच्चे का मुंह जल जाएगा। बेटा भी मां को गलत समझ रहा है और दूसरे भी मां को गलत समझ रहे हैं, पर मां का दिल तो मां का दिल होता है। थोड़ी देर बाद ठंडा कर कर हाथ में देखकर ठंडा हो गया, तब बच्चे को देती है। माँ एक ऐसी होती है जो दुनिया के ताने सहकर भी अपनी औलाद को दुआ देती है, वो जगत की माँ होती है, वो माँ। एक अवस्था बूढ़ी माँ की आती है जिस समय उसकी आंखें भी थक जाती है, दूध की बोतल हाथ में है तो भी नहीं देती है। वो मां दूर खड़ा है, मां अंदर बैठी है, क्रोध काबू में नहीं है माता के। डोली में बैठी मां, उनका क्रोध संयमित नहीं है। पिता क्रोध करते हैं तो अपने क्रोध को संयम में कर लेते हैं, पर मां क्रोध करती है तो मुख से बोलती है, और बच्चों को लगता है कितनी बोल रही है मम्मी, बहू से इतना झगड़ा कर रही है, इससे बोल रही है, बेटों को बोलती, बहू को बोलती। जब मां गुस्से में आती है तो वो अपने किसी को नहीं छोड़ती। मां जगतजननी जब शंकर पर लात रख देती है तो अपने पुत्रों को क्या ज्ञान। मां क्रोध में आती है, बच्चों को भी नहीं गिनती, बहुओं को भी नहीं गिनती, पति को भी नहीं गिनती। जब क्रोध में जगतजननी आती है, मां आती है तो सबको कह देती है, आज बेटे ने गलत दृष्टि दी है, गलत दृष्टि दी है, और वो गलत दृष्टि ठीक नहीं है, गलत दृष्टि ठीक नहीं। दूर खड़ा रावण स्तुति गा रहा है, मां क्षमा कर दीजिए। मां फिर निर्मल भाव से रावण से कहती है, मुझे मेरे घर छोड़कर आ। रावण जगतजननी को फिर शिव जी के पास छोड़कर आते हैं, बड़े दिल से बाबा कथा कहती है। भगवान शिव का आनंदमय भाव लंकापति रावण ने दर्शन किया। गौरी शंकर विराजमान होते हैं, सुंदर कुंदकेश्वर महादेव पधारते हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिएगा। और बड़े आनंद के साथ भगवान शिव जी की मंगलमय कथा आज 5वें दिन की विराम ले रही है। कल कथा का छठा दिवस रहेगा, कल कथा की शिवरात्रि का भी प्रसंग रहेगा। भगवान शिव की कल कथा का छठा दिवस है। बड़े भाव से दिल से कथा का रसतत्व ग्रहण करें और अपने जीवन को सार्थक बनाइएगा। कल कथा का छठा दिवस यही 2 बजे से 5 बजे तक। परसों कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। मैं माननीय हमारे बीच में सांसद महोदय विराजमान हैं, उनसे निवेदन करूंगा 2 शब्द शिव भक्तों के लिए आप अवश्य कहें। संसद महोदय श्री भोजराज नाथ जी हमारे बीच में 2 शब्द कहेंगे, उसके बाद में आरती का क्रम फिर प्रारंभ होगा। और बड़े भाव से एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय संसद महोदय। हर हर महादेव।